यहाँ का लड़का कितना अजीब है। उसके पिता ने उसके लिए पवन चक्की का एक खिलौना बनाया। कौन जाने उसने उसे मुंह में डाल लिया और खाने लगा। पता चला कि लड़के के सीने में एक चूल्हा था। अगर वह लकड़ी नहीं खाता तो चूल्हा बुझने पर लड़का मर जाता। लेकिन पिता तो लकड़ी का आदमी था। उसने अपने बेटे के लिए लकड़ी से एक खिलौना हवाई जहाज बनाया, लेकिन हवाई जहाज पूरा होने से पहले ही लड़के ने चुपके से उसका प्रोपेलर खा लिया। लेकिन पिता ने उसे दोष नहीं दिया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, साधारण लकड़ी उसे तृप्त नहीं कर पाती थी। उसने घर का लकड़ी का फर्नीचर चुराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर का सारा फर्नीचर खा गया, यहाँ तक कि घर में भी एक छेद हो गया। अपने बेटे को बारिश से बचाने के लिए पिता को रातों रात घर की मरम्मत करनी पड़ी। हालांकि उसकी मरम्मत की गति उसके बेटे की खाने की गति के साथ नहीं चल पा रही थी। जैसे ही उसने यहाँ एक छेद भरा, उसका बेटा वहां फिर से खाने लगा। जल्द ही घर का बाया हिस्सा उसके बेटे द्वारा पूरी तरह से खा लिया गया। घर को गिरने से बचाने के लिए पिता को 2 लकड़ी के टुकड़े ढूंढने पड़े। लड़के ने बमुश्किल लकड़ी के एक टुकड़े से खंभे को सहारा दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने चुपके से खंभे को फिर से कुतर दिया। अगले ही पल खंभा अचानक टूट गया। यह देखकर उसका पिता अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ा। सब कुछ शांत होने के बाद एकमात्र घर चला गया था। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने पिता से माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके पिता निराश होकर चले गए। थोड़ी देर बाद भारी बारिश ने उसके सोए हुए पिता को जगा दिया। केवल उसके बेटे द्वारा छोड़ी गई पवन चक्की जमीन पर रह गई थी। पिता बहुत चिंतित था। उसने अपना सिर घुमाया और पहाड़ की चोटी पर एक हल्का धब्बा देखा। इसलिए उसने तेज हवा का विरोध किया और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। जब उसके पिता पहुंचे तो लड़के की शक्ति चली गई थी। गीले चूल्हे को देखकर पिता ने बड़े मुंह से उसमें फूंक मारी, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, लड़का फिर भी नहीं हिला। पिता बहुत दुखी हुआ। उसने पवन चक्की अपने बेटे की छाती पर रख दी। कौन जानता था कि अगले ही पल हवा के एक झोंके ने पवन चक्की को उड़ा दिया। पिता ने देखा कि पवन चक्की घूमने लगी है और बेटा चमत्कारिक रूप से जिंदा